हेलो व्यूअर्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज शनि महाराज जी आपको क्या मैसेज देने वाले हैं देखते हैं वीडियो में। और जब भी आप ये वीडियो देखोगे तब आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी और ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो आज हम देखेंगे कि शनि महाराज जी आपको क्या बातें बताने वाले हैं, क्या चीज़ें समझा रहे हैं आज शनि महाराज जी। तो देखते हैं शनि महाराज जी आज आपको क्या बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज शनि महाराज जी आपको क्या बातें बता रहे हैं देखते हैं व्यूअर्स। और आज की रीडिंग कलेक्टिव है, तो सभी यहाँ पे कोई पायल नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। और शनि महाराज जी आज आपको क्या बातें हैं जो ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल में आए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मानसी है और आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप बीच में से स्किप कर दोगे तो आपको बातों का नहीं पता चलेगा। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये वीडियो रेजोनेट हुई है, क्या यहाँ पे कुछ बातें आपको रेजोनेट हुई हैं, ठीक है। तो अब करते हैं हम रीडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे आया है एडवेंचर का कार्ड, ठीक है। द मास्टर का कार्ड आया है और आया है द सोर्सेस का कार्ड, ठीक है। और क्या कार्ड आया है आप लोगों के लिए, पार्टिसिपेशन, ठीक है। और देख लेते हैं क्या कार्ड आया है आपके लिए, लेजीनेस, पास्ट लाइफ्स, रीबर्थ। और आया है आप लोगों के लिए कंट्रोल, ठीक है। और क्लेंजिंग द पास्ट, ठीक है, क्लीनिंग द पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, तो आज आपको शनि महाराज जी क्या बताने आए हैं कि देखो आपके जीवन में ये जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, ये जो अप एंड डाउन्स अभी हाल फिलहाल आप देखने को मिल रहे हैं, यूनिवर्स आपको किसी चीज़ में मास्टर बनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आपके जीवन में ये परेशानियाँ आ रही हैं। जब तक आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, तो आप उनमें जीत हासिल कैसे करोगे। हमारे जीवन में जब परेशानी आती है तभी हम उन परेशानियों से जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से हर वो कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस परेशानियों से बाहर आ सकें। तो आपको किसी न किसी चीज़ के लिए मास्टर बनाने की यूनिवर्स की प्लानिंग हो रही है। तो ये शनि महाराज जी कह रहे हैं कि आपके जीवन में ये जो परेशानी आ रही है, ये जो दुख आ रहे हैं, ये अपने ही लोग जो आपके दुश्मन बन रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी ही पावर को लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको खुद को नहीं पता था। तो यूनिवर्स आपके ही टैलेंट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसके थ्रू, आपके जीवन में परेशानी डालकर। तो ये जो परेशानी है, इनसे घबराइए मत, डरिए मत, और ये भी कंप्लेंट मत कीजिए कि भगवान ये आप मुझे परेशानी क्यों दे रहे हो। तो कोई परेशानी अगर आपके जीवन में आई है, उसके पीछे का कारण भी आप जानते हो, कहीं ना कहीं आपके ही कर्म हैं जिसकी वजह से आप परेशानी में आए हो। पर इन कर्मों से, जो भी आपके कर्म बुरे रहे हैं, उनसे भी आप सीखिए। अगर आपने इन कामों से सीखा, कहते हैं ना, कभी कोई इंसान खाने की वैल्यू वही समझ सकता है जिसने भूखा रहा हो। तो आप अपने जीवन में इतना संघर्ष जो आपके जीवन में यूनिवर्स ने डाला है, तो कल जब आप जीत हासिल करोगे तो जीत की वैल्यू भी आप ही जान पाओगे। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके जीवन में ये जो परेशानी आई है वो इसलिए आई है क्योंकि आपको किसी चीज़ के लिए बेस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। आपके सामने साधन नहीं है, लोगों का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मनी की इश्यूज आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जिन लोगों से भी अभी तक हेल्प मांगने गए हो, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं करा है। तो जब हम कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता तो हम किस पे विश्वास करते हैं, अपने आप पर। तो आपको बोला जा रहा है कि सोर्सेज आप ही के अंदर है और आपको अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करनी है कि आप में ऐसा क्या चीज़ है जिससे कि आप इन परेशानियों से कैसे बाहर निकलें। तो आपको कोशिश कहाँ करनी है, अपने आप पर। तो ध्यान कहाँ पे दें, अपने आप पर, ना कि लोगों पे। आप क्या है, लोगों पे डिपेंड हो रखे थे, लोगों से हेल्प मांग रहे थे कि लोग आपकी हेल्प करें, पर आपको हेल्प किसकी चाहिए, अपने आप की। जब आप खुद की हेल्प करोगे, कहीं ना कहीं आप इन परेशानियों से बहुत ईजिली बाहर आ सकते हो। तो आपको इसके लिए क्या करना है, बहुत ऐसे कामों में आपको पार्टिसिपेशन करना है या ऐसे चीज़ों में आपको भाग लेना है
जिनके बारे में आपको पहले जानकारी भी नहीं थी, होता है ना। अब आपके पास पैसों के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि कहीं से आपको जो चीज़ की किल्लत आ रही है उसी के लिए ही आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ऐसे लोगों से कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत है जहाँ से आपको पैसा मिल सके, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा। अपनी साइड से आपको सामने वाले का दिल कैसे जीतना है वो आपको देख पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, लोगों से कट ऑफ नहीं होना है, लोगों से ज़्यादा बातचीत करनी है, लोगों से और ज़्यादा अपना कनेक्शन बनाना है। जो भी आप सिचुएशन में अभी फंसे हुए हो ना, आप तभी उनसे बाहर आ सकते हो, चाहे आपका लव कनेक्शन से ही क्यों ना परेशानी आई हो, आपकी पर्सनल लाइफ में ही क्यों ना प्रॉब्लम आ रही हो, आपके अपने पार्टनर से ही कोई इशू क्यों ना आ रहे हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको उस समय रिजर्व नहीं रहना है, आपको उस समय क्या करना है, लोगों से और भी ज़्यादा बातचीत करनी है, ठीक है। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, दुखी होते हैं, हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे बात करना बंद कर देते हैं। हमको उस समय क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरों से हेल्प करके या जान के समझ के कि किससे हमें हेल्प लेनी है, किन के साथ हमको हेल्प मिल सकती है। तो जब आप बाहर लोगों से बातें करोगे तब अपनी प्रॉब्लम से आप बाहर आ पाओगे। तो क्या करना है, चीज़ें आपके सामने क्रिटिकल हैं, यूनिवर्स आपको मास्टर बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके सामने जो सोर्सेज हैं वो बाहर नहीं, आपको अपने अंदर मिलेंगे। और आपको क्या करना है, लोगों से हेल्प तभी मिलेगी जब आप लोगों से इंट्रैक्शन करना शुरू करोगे, लोगों से बातचीत करना शुरू करोगे। और क्या कहा जा रहा है कि कुछ लोग अपने जीवन में अपने लाइफ में कहते हैं ना कि एक दायरा बना रखा है कि हम तो इसी दायरे में रहेंगे, इससे बाहर जाएंगे नहीं। इसी की वजह से वो क्या है, अपने ही जीवन में कुछ चीज़ों में स्टक हो रखे हैं, ठीक है, अपनी उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पहली बात क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे आलसी भी दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ग्रोथ इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपने ही सेफ जोन में बैठे हुए हैं। अगर वो सेफ जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो अपनी उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेंगे। तो आपको सबसे पहले अपना सेफ जोन निकालना पड़ेगा। अपने इस सेफ जोन से बाहर निकल के ही आप जब एक्शन लोगे तब जाके अपने जीवन में ग्रोथ करोगे। और क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, अगर आप सोच रहे हो कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे फिर फैमिली में हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको अपने लव कनेक्शन के साथ वही घिसी पिटी चीज़ें चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ पुरानी बातें आप पकड़ के बैठे हुए हो जिसकी वजह से आपका जीवन में जो आगे का रास्ता आगे बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं जीवन जहाँ पे पहले था वहीं पर अभी भी है। तो कहीं ना कहीं आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अतीत के जो भी पन्ने थे ना उनको फाड़ दो, अतीत के पन्नों से सीखो जरूर, पर अतीत के पन्नों को यादों में मत रखो, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ों का जैसे कहते हैं ना बहुत लंबे टाइम से कोई रूटीन चल ही रहा था, कार्मिक कनेक्शन चल रहा था, या मानो कोई बहुत लंबे टाइम से परेशान कर रहा था और बहुत लंबे टाइम से कोई चीज़ चली आ रही है, तो अब जो है इन चीज़ों में अब कुछ नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब शनि महाराज जी कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आपके सामने चल रही थी अब कहीं ना कहीं वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, अब उस चीज़ों में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पावर आपकी हेल्प करने आ रही है, ठीक है। तो आप खुद को कमज़ोर मत समझो। बहुत लंबे टाइम से अगर आप ये जो फेस कर रहे थे कोई ना कहीं आपकी कर्मा थे, क्योंकि हमारे कर्मा ना हमें जीते जी भी फेस करने पड़ते हैं और मरने के बाद भी फेस करना पड़ता है। और आपके साथ जिनको भी आप प्रिय होते हो उन्हें या फिर जिनसे आप प्यार करते हो या उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने जीवन में जो भी बुरा टाइम आपने देखा है, जैसे कुछ बहुत लंबे टाइम से एक दुख देखते आ रहे हैं, तो वो एक दुख आपने कंप्लीट करा है, तो अब आपके जीवन में जो नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है ना, वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को जैसे कि कोई एक पर्सनैलिटी है जो कंट्रोल कर रही है। तो वो कंट्रोल क्यों कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपना कंट्रोल उनको दे रखा है। दूसरी बात यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अपने राइट किसी और को दे रखे हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको अपने जीवन में करना है क्या है। आपको खुद समझ में नहीं आता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो अपने जीवन में क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन कोई दूसरा ना बता के आपको अपने आप से लेना चाहिए। कभी कभी हमने कुछ ये राइट अपने फ्रेंड्स को दे दिए होते हैं,
अपने पार्टनर को दे दिए होते हैं या अपने लव कनेक्शन को दे दिए होते हैं, आप उनके हिसाब से चलते हो। आप बेशक सलाह मशवरा ले सकते हो, या कुछ लोग अपने पेरेंट्स को भी देते हैं कि आप हमें बताइए कि हमें क्या करना है। पर कहीं ना कहीं कोई भी अगर आपके जीवन में कोई डिसीजन लेना है, आप लोगों की राय ज़रूर लो, चाहे अपने फैमिली की, चाहे फ्रेंड की, अपने पार्टनर की, अपने लव कनेक्शन की। आप जिनसे भी हेल्प लेना चाहते हो उनकी बातों को ज़रूर सुनो, पर डिसीजन आप खुद का लिया कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूसरों के कहने पे कर तो लेते हो, फिर आपको बाद में उस चीज़ का फील होता है कि कहीं ना कहीं मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखा ही नहीं मैंने, और मुझे कहीं ना कहीं उस हिसाब से काम करना नहीं था। तो जब भी आप कोई भी डिसीजन लो या कोई भी काम करो, तो पहले सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखा करो, क्योंकि जब भी कोई कर्मा खराब होते हैं या कोई चीज़ गलत होती है तो हम दूसरे पे ब्लेम तभी कर देते हैं ना, क्योंकि हम उनके हिसाब से चल रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं जीवन तो आपका बर्बाद होता है ना, समय तो आपका बर्बाद हो गया, ठीक है ना। और आपने किसी पे आंख बंद करके यूं ही विश्वास कर लिया, तो डिसीजन आपको खुद से लेना चाहिए। तो यहाँ पे अब शनि महाराज जी देखते हैं, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी अस्त व्यस्त चीज़ें हो रही है उसे ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। पास्ट में जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है उनसे सीखने की कोशिश करो, और अपने जीवन में जितना भी हो सके एडवेंचर, जोखिम भरे कामों से डरिए मत, ठीक है। आलस से बाहर आइए, ठीक है। अपने अंदर की पावर को पहचानिए, और पास्ट में जो घट चुका है उनसे भी आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आपके जीवन में ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिससे कि आप अपना आने वाले समय को बदल सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। और आपको हर जगह पार्टिसिपेट करना है, हर उस काम में जिसमें कि आप आगे बढ़ सको, और अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में न देके अपने हाथ में दो, और अपने जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। वो कैसे निकलेगी? आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव बातों को अपने दिमाग से निकालिए, और नेगेटिव लोग अगर आपके जीवन में हैं तो उनसे भी थोड़ा सा एक दूरियां बना के चलिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपको शनि महाराज जी आपकी लाइफ के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे भी हमने रीडिंग ही करी और गाइडेंस भी बताए हैं, और देख लेते हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं शनि महाराज जी आपको। देखते हैं शनि महाराज जी क्या गाइडेंस दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। शनि महाराज जी क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखो यहाँ पे बात वही बोली गई है जो भी मैंने आपको बताया है। शनि महाराज जी कह रहे हैं कि आपके जीवन में, आपके अपने खुद के जीवन में एक बदलाव की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप खुद को इतना अकेला महसूस करते हो, मतलब फैमिली में सब है फिर भी आप अपने आप को अकेलापन महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई समझता नहीं है। तो इन चीज़ों से आप बाहर आइए, पहले आप खुद को समझिए, ना कि लोग आपको समझेंगे, आपको पहले खुद को समझना होगा, ठीक है। लोग आपको तब समझना चाहेंगे जब आप खुद को समझ जाओगे, ठीक है। और आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है उनसे सीखने की कोशिश करो, ठीक है। आप उससे घबराओ मत और उसकी वजह से दुखी मत होइए, क्योंकि जब आपने इस पे काम कर लिया कि आपके जीवन में परेशानी क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपके जीवन में खुशियाँ भी आएंगी और आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार भी आएगा। पर वो कब आएगा? जब आप उन चीज़ों पे काम करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आप लोगों के लिए शनि महाराज जी की कलेक्टिव रीडिंग। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे कितनी बातें रेजोनेट हुई हैं। और जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ मेरे साथ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा और अपना बहुत ध्यान रखिएगा, और जो भी गाइडेंस मिली है उसे आप फॉलो कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।